वेलकम टू आईआईटी वाला। मेरा नाम है निशान और आप देख रहे हैं आईआईटी वाला। आज डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4 जो कि रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 है आपका क्लास 10 का। क्वेश्चन दिया हुआ है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट व्हेन द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग, यहां पर एक वर्ड आया है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सपेंशंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ये क्या होता है? हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना डिवाइड किए हुए विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए बताइए कि ये टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले समझते हैं। पहले तो मैं बेसिक में आपको क्लियर कर चुका हूं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशंस के जब हम डिनोमिनेटर से किसी नंबर को डिवाइड देते हैं तो वो पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी उसका रिमाइंडर कहीं ना कहीं जीरो आ जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं होता है, उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं आता है, वो टर्म्स कंटिन्यू डिवाइड होती जाती है। तो जो डिवाइड कंटिन्यू डिवाइड होती जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे 5 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 1 पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, 2 5 10। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 0। इसका मतलब 5/2 जो हमारे पास ये रेशनल नंबर था ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। अगर सपोज 1/3 को हम डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, 3 की टेबल 10 में 3 टाइम्स 3 3 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, पॉइंट लगा है 0 कॉपी, 3 3 9। तो ये क्या है? कंटिन्यू चल रही है। तो ऐसी टर्म्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग वर्ड यूज हुआ है, बार-बार रिपीट हो रही है। तो हमें यही रेशनल में बताना है कि इनमें से कौन सी टर्म्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगी, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन यानी ये मेथड यूज नहीं करना है। बिना इसके लॉन्ग डिवीजन के ही आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए मैंने आपको बेसिक में फिर बता रहा हूँ, बेसिक में बताया था कि जो डिनोमिनेटर हमारा क्यू फैक्टर होता है, क्योंकि हम रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p हमारा न्यूमरेटर होता है और q हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर कितना है? q। अगर डिनोमिनेटर 2 की फॉर्म में है या फिर 5 की फॉर्म में है, 2 की फॉर्म में मतलब अगर हम इसकी प्राइम फैक्टर करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की फॉर्म बनती है तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर 5 की फॉर्म बनती है डिनोमिनेटर में, ओनली 5 की टर्म बनती है, तब भी वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर 2 और 5 बोथ दोनों की टर्म फॉर्म बनती है तब भी वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई आपको फॉर्म डिनोमिनेटर में मिलती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन कहलाएगा। तो हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3q के इक्वल इसे लेट कर लेंगे 3 1 2 5। प्राइम फैक्टर सभी को करने आते हैं। 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टर करते हैं। कौन सी टेबल से कट होगा? ये इसके लास्ट में 5 है तो ये 4 5 से कट होगा, तो इसे हम 5 से कट करते हैं। 5 की टेबल में 31 कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम। 5 6 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 25। और अगेन 5 से कट होगा, 5 1 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 10, 5 5 25। देन 5 5 2 10, 5 5 25, 5 5 5 25 एंड 5 1 5। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास q इज इक्वल टू क्या आया? 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। देखो डिनोमिनेटर में काय की फॉर्म बनी? 5 की फॉर्म बनी। तो देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। हम इसे लिखते हैं 13/3 1 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5। मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में 5 की फॉर्म हो या 2 की फॉर्म हो या बोथ दोनों फॉर्म होती है तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर जो पावर में m और n बता रहा था ये इसकी पावर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर m और n यानी एक नंबर है जो कि होल नंबर 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ m और n को शो कर रहा है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में हमारे पास 17/8। क्या करेंगे? इसे q के इक्वल लेट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को 8, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से कट करते
करके 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 1 का 2, कितना आया 2 की पावर 3। तो हम क्या लिखेंगे 17 अपॉन 2 की पावर 3। बताओ डिनोमिनेटर 2 की फॉर्म में है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या कहलाएगा ये टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड करे ही पता चल गया ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 64 अपॉन 455। क्या करना है प्राइम फैक्टर्स करते हैं 455 के प्राइम फैक्टर। काहे से कट होगा ये 5 से, क्योंकि लास्ट में क्या है इसके 5। तो 5 9 का 45 और 5 1 का 5। कौन सी टेबल से कट हो जाएगा 7 से। 7 1 का 7, तो 2 बचा 7 3 का 21 एंड 13 1 का 13। तो डिनोमिनेटर में कितना आया 64 अपॉन 5 into 7 into 13। मैंने बोला था डिनोमिनेटर में या तो 5 की फॉर्म होनी चाहिए या 2 की फॉर्म होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तो 7 और 13 भी आ गया। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए फिर नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? एनी डाउट? स्क्रीनशॉट लो फास्ट, आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 15 अपॉन 1600। तो 15 अपॉन 1600 इसके प्राइम फैक्टर कर रहे थे। प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास 1600 के प्राइम फैक्टर। कौन सी टेबल से कटना चाहिए 2। जब लास्ट वाला नंबर हमारे पास 0 2 4 6 8 यानी कि इवन होता है तो हम हमेशा उसे 2 से ही कट करते हैं। तो ये 2 से कट होगा 2 8 16 0 0 कॉपी 2 2 2 का 2 4 का 8 0 0 कॉपी हो जाएगा 2 2 का 4 0 कॉपी। फिर 2 से कट करेंगे 2 1 का 2 0, फिर 2 से 2 5 का 10 0, देन 2 2 2 का 4 1 बचा 10 हो गया 2 5 का 10। कैसे कट होगा 5 से, क्योंकि एंड डिजिट इसकी क्या है 5 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स 5 5 में 25 25 होगा 5। तो हमारे पास 1600 के फैक्टर कितना है 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 तो हम लिख सकते हैं 15 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर 2 है तो हम 5 की पावर 2 को लिख लेंगे 2 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 5। ऐसा क्यों किया क्योंकि 5 से अभी ये 13 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 3 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5। क्या डिनोमिनेटर 2 की फॉर्म में, क्या 2 और 5 की फॉर्म में है डिनोमिनेटर? यस। तो ये क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग। डी फॉर टर्मिनेटिंग। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट डिनोमिनेटर 3 4 3 प्राइम फैक्टर करके कौन सी टेबल से कटना चाहिए? कौन सी टेबल से कटेगा 7 से। 7 4 का 28 7 4 का 28 कितना बचा 6 63 हो गया 7 आएगा 63। 7 से कट होगा 7 7 का 49 7 1 का 7। ये तो देखकर ही बता देंगे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। 29 अपॉन 7 की पावर 1 2 3। तो क्या कहलाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी मतलब एंड फॉर नॉन, टी फॉर टर्मिनेटिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 6 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। बताओ इसके तो पहले से ही प्राइम फैक्टर आपको दे रखे हैं। जब प्राइम फैक्टर पहले से दे रखे हैं तो देखते ही बता देंगे क्या है ये टर्मिनेटिंग। फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके प्राइम फैक्टर पहले से हुए हैं डिनोमिनेटर के। अगर हमारे पास 2 और 5 के अलावा भी फॉर्म है क्या है 7। इसका मतलब क्या हुआ ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होगा उसे देखते हैं। क्या है 15 के प्राइम फैक्टर करो जल्दी से कितने से कटेगा 3 5 का 15 और 5 1 का 5। तो हमारे पास ये 77 अपॉन 210 कर देंगे 10 पार्ट है। तो हमारे पास ये कर रहे थे तो 6 अपॉन 15 है हमारे पास। 6 अपॉन 15 के प्राइम फैक्टर क्या निकल कर रहा है 3 इंटू 5। बताओ टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग? मेरे हिसाब से तो टर्मिनेटिंग है। आपके हिसाब से क्या है नॉन टर्मिनेटिंग? मैंने बोला था डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए सिर्फ 5 या 2 होना चाहिए या फिर 5 और 2 दोनों होना चाहिए। लेकिन यहाँ 3 6 से कट जाएगा कितना है 2 अपॉन 5 आ गया ना 5। तो इसका मतलब क्या हुआ ये टर्मिनेटिंग। हमारे पास नेक्स्ट है 35 अपॉन 50। देखते हैं स्क्रीनशॉट लो पहले फास्ट। यस लेंगे स्क्रीनशॉट। देखते हैं 9 वाला क्वेश्चन क्या है 35 अपॉन 50 चेक करते हैं टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग।
डिनोमिनेटर में कितना आया 2 और 5 की फॉर्म आई, 2 और 5 की फॉर्म आई तो टी फॉर टर्मिनेटिंग हो गया ये। 7 की टेबल से पास कट करो इसे, 7 मतलब 7 7 मतलब 7 7 की 21, 0 बचा कॉपी, कितना आया हमारे पास 11/30। क्या करेंगे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 30 के प्राइम फैक्टर करते हैं, कौन सी टेबल से कट होगा ये 2 से, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 1 10 0 के साथ कट हो गया 10, 2 5 जा 10, 3 से कट करते हैं 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर आया हमारे पास 11/30 के प्राइम फैक्टर आए 2 into 3 into 5, क्या हुआ ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 भी है, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं आगे। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीस रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनका मतलब है कहने का क्वेश्चन का कि क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने इससे पहले किया है उस अबव वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में इससे पहले जो करके आ चुके हैं हम, उसमें जो रेशनल नंबर है उसमें जो कौन से रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर थे उसमें जो टर्मिनेटिंग है, जो भी आंसर हमारे टर्मिनेटिंग निकले हैं उनको काय में लेकर आना है, डेसिमल यानी पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम, डिवाइड करके नहीं करेंगे, हमारे साथ जो क्लास 10 का मेथड है उसी को यूज करेंगे। 13 अपॉन हम 3 1 2 5 के प्राइम फैक्टर करे थे, कितने आए थे 5 की पावर 5 निकला था। यहाँ पर हमें डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की 5 से डिवाइड कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये 5 को हम 0 कैसे बना सकते हैं, हमें मालूम है 5 हमेशा 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ही 10 देता है या 100 देता है या 1000 देता है या 10,000, इसलिए हमने 5 के साथ में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और जो पावर इसके ऊपर है वही पावर आपको 2 की पावर लेनी है कि ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ ले लो 30 अपॉन 5 का कितना हो जाएगा 10, दोनों की पावर क्या है कॉमन है, तो मैंने पावर कॉमन ऐसी लगा दी 5, ठीक है 5 टू द 10, और जो ऊपर 2 की पावर 5 है उस 2 की पावर 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 द 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32, तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो गया 32 into 13 करो कितना हो जाएगा 32 into 13 30 टू द 26 कैरी बाय 2 13 3 39 into 41, कितना आया मल्टीप्लाई करके 416। अब 10 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 पावर लगी हुई है, इसलिए 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे 5, 6 मत लगा देना, ये जीरो इसको भी इंक्लूड 5 में ही करना है। अब कितने जीरो है इसमें 1 2 3 4 5, इसलिए 5 के बाद डिवाइड करना है हमें इसे, 5 के बाद डेसिमल लगा दीजिए 1 2 3 4 5, ये हो गई डिवाइड, विदाउट राउंड डिवीजन से हमने इसे डिवाइड कर दिया, आंसर आया हमारा 0.00416। समझ में आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हमारे पास ये भी टर्मिनेटिंग था, इसको काय में चेंज करना है डेसिमल यानी पॉइंट में, तो 17 अपॉन 8 को लिख सकते हैं हम इसके प्राइम फैक्टर के लिए से 2 की पावर 3। अब हमें यहाँ पर काय से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी 5 से, क्यों 5 से, क्योंकि 2 हमेशा 5 के साथ मल्टीपल करके 10 देता है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, जो पावर है वो पावर कॉमन दोनों पर आनी है, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 into 5 into 5 कितना हो जाएगा 125, और नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 का 10, और कॉमन पावर कितनी है इन दोनों की 3, तो पावर लगा देंगे 3, 125 की मल्टीप्लाई 17 से करते हैं कितना हो जाएगा 17 5 का 85 कैरी बाय 8, 17 टू द 34 और 42, 17 मतलब 70 और 4 कितना हो गया 92, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2 2 5 अपॉन 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 1000 में कितने जीरो हैं 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए आप इसमें, हो गई डिवाइड 1 2 3, तो हमारा आंसर आया 2.225।
तो ये हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन से हमने जो टर्मिनेटिंग था उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या था, ये टर्मिनेटिंग था। टर्मिनेटिंग था, इस वजह से पहले इसको हम कट कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 1 बचा 10 हो गया, 5 2 जा 10 और 0 कॉपी कितना आया 3/320। तो 3/320 इसके हमने प्राइम फैक्टर किए थे। तो प्राइम फैक्टर क्या आए थे इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम 2 से कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 कॉपी, 2 8 जा 16, 0 कॉपी, 2 4 जा 8, 0 कॉपी, 2 2 जा 4, 0 कॉपी, 2 1 जा 2, 0 कॉपी, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। कितना आया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में और क्या है हमारे पास 5। तो हमें काय से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर पावर, यहाँ पर हम 2 की 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अभी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पावर सेम होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो यहाँ पर पावर कितनी होनी चाहिए 6। हमारे पास यहाँ पर कितने 5 है, ऑलरेडी 1 पावर है, हमें कितने पावर की जरूरत है, यहाँ 5 पावर की जरूरत है। इसलिए 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 की पावर 5 से ही डिवाइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। 5 ये है 1 ये कितनी हो गई 6 हो गई पावर सेम। पावर सेम होने के बाद हम इनकी अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 into 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 5 into 5 into 5 into 5 into 5 मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 3125 अपॉन 5 2 जा 10, 10 की पावर कितना हो जाएगी, कॉमन पावर है 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 6 को एक्सपेंड करो, फिर देन डिवाइड। तो 3125 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3125 की 5 3 से 3 5 जा 15 ऐसे कर लो। 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 अपॉन में कितना लिखा है 10 की पावर 6। तो हम 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। कितने के बाद पॉइंट लगाना है हमें 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 नंबर कम है 0 लगा के फिर पॉइंट। तो हमारा आंसर आया 0.021375। ये क्या कहलाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद हमारे पास पार्ट है 6 वाला, देखते हैं 6 पार्ट भी। स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। 6 पार्ट है हमारे पास। 6 पार्ट में पहले ही आपको प्राइम फैक्टर कर रखेंगे 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इनके बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन शो भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे रहने दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए 2 की पावर 3। तो कितने 5 की जरूरत है 1। तो 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 1 से डिवाइड। 23 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 की पावर 3 एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई, मल्टीपल में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड। 2 + 1 3, 5 की पावर 3 हो गई पावर सेम। पावर सेम हो गई तो डिनोमिनेटर की जो हमारे पास बेस है उनकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 15 कैरी बाय 1, 5 2 जा 10 1 11। यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10, 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा 115 अपॉन 10 की पावर 3 मतलब 1000। 1000 में कितने जीरो है हमारे पास 3। तो 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 और 0 पीछे लगा दीजिए। 0 पीछे लगाने का मतलब ये शो करता है कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा डेसिमल एक्सपेंशन किसका 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसका 8 वाला पार्ट क्या आएगा 6/15। पहले तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। 3 2 का 6, 3 5 का 15 कितना आया 2/5। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 10 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक कितना हो जाएगा 2 2 का 4,
5 टू द 10 कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे? एक डिजिट के बाद। क्यों? क्योंकि एक ही जीरो है, पीछे लगा दो जीरो। ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। इसका एक पार्ट रह गया, एक पार्ट और देख लेते हैं क्या आएगा। इसका एक पार्ट है हमारे पास 35/50। देखते हैं, रफ कर देते हैं। आगे लास्ट पार्ट 9th वाला पार्ट भी हमारा टर्मिनेटिंग है 35/50। पहले से सिंपल फॉर्म में ले आते हैं 35/50 को 5 से कट कर देंगे। 5 7 का 35, 5 10 का 50। ये तो पहले ही 10 की फॉर्म में है, इसलिए इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। कितने जीरो है? एक। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे? एक के बाद जीरो। ये क्या निकल आया? डेसिमल एक्सपेंशन जो हमसे पूछा था। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में हमसे पूछा था जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हैं उनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले को नहीं करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और कोई भी अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।